Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. हेलो बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम टू वर्चुअल क्लास। माई सेल्फ सागर वसंत महाले, आपका वर्चुअल क्लास टीचर, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश टुडे ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चों, हमने इससे पहले 6 वीडियोस फर्स्ट स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के देखे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1.6 तक पोर्शन कवर किया है। आज हम देखने वाले हैं इसका अगला यूनिट सेम अगला टॉपिक 1.7। ये देखते हैं यूनिट 1.7 का नाम क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों, यूनिट 1.7 माय नेम, मेरा नाम। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी सिंपल भाषा में जानकारी देना चाहूंगा। इसमें हम दिन भर स्कूल में जब रहते हैं तो टीचर से, अपने दोस्तों से कैसे बातें करते हैं इन इंग्लिश, हिंदी या मातृभाषा में नहीं, अंग्रेजी में हम कैसे चर्चा करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, पहला पॉइंट ये है, लिसन टू मी केयरफुली एंड आंसर। मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, केयरफुली, और जवाब दीजिए। ठीक है, शुरू करें फिर आज का पाठ। चलो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में 2 बच्चे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। अब ये दोनों आपस में कुछ बातें करने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश में। तो ये देखते हैं कि वो क्या बातें करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। लड़की कहती है गुड मॉर्निंग, तो उसका जवाब लड़का क्या कह के देगा बच्चों? वेरी गुड। हमने ग्रीटिंग्स में पढ़ा था ना, जब हमें कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो हमें भी उसे वापस गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो लड़का कहेगा गुड मॉर्निंग। तो दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया है, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा है। आगे देखते हैं कि आगे दोनों में क्या बातें होती हैं। What's your name? मतलब क्या हुआ बच्चों इस सवाल का कि तुम्हारा नाम क्या है। What's your name? देखो बच्चों, जब हम स्कूल में जाते हैं तो कुछ नए बच्चे भी आ जाते हैं, न्यू एडमिशन आ जाते हैं, हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम उन्हें उनका नाम पूछते हैं। तो इसी तरह से ये लड़की उस लड़के को नाम पूछ रही है। कैसे पूछ रही है इंग्लिश में? What's your name? तब लड़के ने जवाब दिया My name is राज। क्या जवाब दिया लड़के ने? My name is राज। इस तरह से वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब लड़के ने पूछा What's your name? तब लड़की ने जवाब दिया I am रिया। मतलब जब आपको कोई नाम पूछता है तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि माई नेम इज रिया, या फिर आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम रिया। जैसे कि मेरा नाम सागर है, अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो मैं 2 तरीके से जवाब दे सकता हूं, माई नेम इज सागर या फिर आई एम सागर, या फिर सिर्फ सागर बोल के भी मैं जवाब दे सकता हूं। लेकिन हमेशा फुल सेंटेंस में अगर आप जवाब देते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो लड़की ने क्या जवाब दिया? आई एम रिया। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि रिया और राज दोनों भी टीचर के सामने आए हैं। अब टीचर से इन दोनों की बातें होने वाली है। आइए देखते हैं बच्चों, टीचर और बच्चों में कैसी बातें होती हैं। टीचर कहती हैं टेल मी योर नेम प्लीज। अब टीचर दोनों को सवाल पूछ रही है, चलो चलो तुम्हारे नाम बताओ जल्दी जल्दी। तब रिया ने जवाब दिया आई एम रिया, और राज ने जवाब दिया आई एम राज। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों ने जवाब दे दिया। क्या सवाल पूछा था टीचर ने?
टीचर ने सवाल पूछा था टेल मी योर नेम, तब बच्चों ने जवाब दिया आई एम रिया और आई एम राज। तो बच्चों समझ आया आपको किस तरह से हम टीचर के साथ, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करते हैं, और इंग्लिश के लेक्चर में, इंग्लिश पीरियड में आपको इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा तो हमें आती है, हिंदी में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी कभी नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, जो चीज नहीं आती जरूरी नहीं कि वो हमें कभी नहीं आएगी, हम सीखेंगे तो जरूर आएगी। इसीलिए एटलीस्ट इंग्लिश के पीरियड में आपको इंग्लिश में बातें करनी चाहिए, टीचर से भी और अपने दोस्तों से भी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश बात करना, पढ़ना और लिखना आसानी से आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट देखेंगे, लुक एट द बोर्ड, फाइंड एंड टच योर नेम। तो बच्चों अभी हमारा स्कूल तो चालू नहीं है, लेकिन अगर स्कूल चालू होता तो मैं आपको बोर्ड पर आपके ही नाम लिखकर आपको उसमें से आपका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए कहता। क्यों? कैसे? मैंने एक छोटी सी कोशिश की, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ग्रीन बोर्ड है, आजकल हमारे स्कूल में ऐसे ही बोर्ड रहते हैं ना, और टीचर है, टीचर ने सब नाम लिख के रखे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कुछ नाम लिख के रखे हैं। तो अब टीचर का काम ये होगा कि वो जिस जिसका नाम हो आगे आए और अपने नाम को टाइप करे। तो कौन से नाम हैं? रेनू, सुमित, सोहा, कपिल, स्नेहा, रोहन, राजू, मोहन, प्रिया एंड राजू। तो यहाँ पे दो दो नाम है राजू। कभी कभी स्कूल में अपने क्लास में एक नाम के दो लड़के होते हैं या एक नाम की दो लड़कियां होती हैं, उनके सरनेम अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, रेनू उठकर आएगी आगे और अपने नाम को टच करेगी, फिर सुमित आएगा, सुमित अपने नाम को टच करेगा, सोहा आएगी, फिर सोहा अपने नाम को टच करेगी। ऐसे सारे बच्चे आएंगे और अपने अपने नाम को पहचान कर, उसकी स्पेलिंग को पहचान कर करके क्या करेंगे, पहचानेंगे। इस तरह से ये चैप्टर का नाम ही है माय नेम, मेरा नाम। तो ये मेरा नाम जो होता है, सबके नाम होते हैं। नाम क्यों होते हैं बच्चे? सबको नाम इसीलिए होते हैं ताकि हम किसी को भी अगर बुलाना चाहे, किसी के बारे में कुछ कहना चाहे, उसका नाम तो होना चाहिए ना। बिना नाम के हम कैसे पहचान सकते हैं किसी को? इसलिए नाम का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर मेरा नाम सागर है और मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, अगर मैंने अपना नाम बताया ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो के पीछे बोलने वाला व्यक्ति कौन है? इसीलिए तो मैं स्टार्टिंग में आपको अपना नाम भी बताता हूँ ना, कि मेरा नाम सागर फाले है, मैं आपका वर्चुअल क्लास टीचर हूँ। उसी तरह से नाम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम हमारी पहचान होती है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है कि यहाँ पे दो राजू है, तो नो, अगर सिर्फ लोगों को नाम होते और सरनेम यानी पीछा वाला नाम जो होता है वो नहीं होता तो कितना कंफ्यूजन होता। मैं अगर राजू तिवारी को बुलाना चाहूँ और अगर राजू शर्मा ने मुझे आवाज दे दी तो मैं क्या कहूंगा? अरे नहीं नहीं, तुम राजू नहीं, मैं राजू तिवारी को बुला रहा हूँ, राजू शर्मा को नहीं। इसी तरह से नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सरनेम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है बच्चों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्जाम है और एग्जाम में राजू तिवारी को 100 में से सिर्फ 50 मार्क्स मिले हैं और राजू शर्मा को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, अगर मैं गलती से दोनों के रिजल्ट अदली बदली कर दूं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। राजू तिवारी जिसको 50 मिले हैं उसको 100 का मार्कशीट मिल जाएगा, और राजू शर्मा जिसको 100 मिले हैं उसको 50 का मार्कशीट मिल जाएगा। लेकिन अगर नाम अच्छे से लिखा हो, नाम साफ साफ हो, कोई गलती नहीं कर सकती। इसीलिए नाम का महत्व होता है अपनी पूरी लाइफ में बच्चों। तो आइए देखते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है लेट्स टॉक, आओ बातें करें। अब एक लड़का और एक लड़की फिर से आए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। लड़की पूछ रही है व्हाट्स योर फादर्स नेम? लड़के ने जवाब दिया
My father's name is Rajan. अब लड़के की बारी. What's your father's name? तब लड़की ने अपने पिता का नाम बताया. My father's name is सुरेश. मेरे पिता का नाम सुरेश है. अब आगे देखते हैं उन दोनों में और क्या बातें हो रही है. What's your mother's name? अब लड़के ने जवाब दिया, My mother's name is रजनी. अरे वाह, लड़के का नाम राज, पिता का राजन, माँ का रजनी, सेम नाम है. अब लड़के ने लड़की से पूछा, यानी राज ने रिया से पूछा, What's your mother's name? तब रिया ने जवाब दिया, My mother's name is सुरेखा. पिताजी का नाम सुरेश, माता का नाम सुरेखा, सेम हो गया. तो ऐसी बातें हमको करनी चाहिए छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपने दोस्तों से. अभी आप तो घर पे हो तो आप अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से इंग्लिश में बात करने के सीखिए. शुरुआत में उन्हें पूछिए, पापा व्हाट इज योर नेम, मम्मी व्हाट इज योर नेम. इस तरह से आप इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे और आपके मम्मी पापा भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, है ना. वेरी गुड. अब टीचर राज से कुछ सवाल पूछेंगे. ध्यान से देखो, लेकिन वो सवाल सब इंग्लिश में पूछ रही है. करीब मैं आपको बताऊंगा उस सवाल का मतलब क्या है. टेल मी योर नेम प्लीज. अब टीचर ने उस बच्चे से सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम बताओ. उसने नाम बताया, आई एम राज. टीचर ने फिर दूसरा सवाल पूछा, टेल मी द नेम ऑफ योर स्कूल. मतलब तुम्हारे स्कूल का नाम बताओ. तब राज ने जवाब दिया, माई स्कूल नेम इज बीएमसी स्कूल. बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं ना हम बच्चों सब, बृहन मुंबई महानगर पालिका, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल. सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन नाम क्या है सब में, सारे स्कूल बीएमसी के हैं. तो इस तरह से राज ने क्या जवाब दिया, माई स्कूल नेम इज बीएमसी स्कूल. अब टीचर रिया से कुछ सवाल पूछ रही है. ये देखते हैं टीचर रिया से क्या सवाल पूछ रही है. टेल मी योर नेम प्लीज. बताओ तुम्हारा नाम क्या है प्लीज. तब रिया ने जवाब दिया, आई एम रिया. अब टीचर कुछ और भी सवाल पूछने वाली है रिया को. आइए देखते हैं. इन विच क्लास यू आर. तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो रिया बेटा. तब रिया ने जवाब दिया, आई एम इन स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीजन ए. आप भी बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो ना, तो उसी तरह से रिया और राज भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ए डिवीजन में पढ़ते हैं बीएमसी स्कूल में. तो इस तरह से बच्चों आपको ये सारी बातें करते रहनी चाहिए इंग्लिश में, ताकि आप बोलना भी सीखो, पढ़ना भी सीखो और लिखना भी सीखो. इंग्लिश बोलना और लिखना आपको आगे चल के बहुत फायदा देगा. तो इस तरह से हम ये चैप्टर को देखें कि इस चैप्टर में कैसे अपने नाम से शुरुआत करके हम इंग्लिश में छोटी छोटी बातें कर सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप आज से इंग्लिश बोलना और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए थैंक यू. Thank you students. This was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.